नमस्कार दोस्तों। गाजा के एक स्कूल में इजराइल एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दिया है। ये स्कूल यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया है। अब तो अमेरिका भी खपा हो गया है। अमेरिका बोला है कि अब इजराइल का अमेरिका किसी प्रकार से मदद नहीं करेगा। अमेरिका ने क्या तर्क दिया है, इस बार रफा में जो यूएन द्वारा स्कूल बनाया गया है वहां पर अटैक किया है। इसमें कितने लोग मारे गए हैं? इसमें लगभग 16 लोग की तुरंत मौत हो गई है और 75 लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें घायल हो गए हैं। तो भाई इजराइल ने क्या तर्क दिया कि क्यों एयर स्ट्राइक किया है इजराइल के द्वारा। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा पूछा गया तो कहा गया कि इजराइल की सेना चारों तरफ से पहले स्कूल को घेर लिया। घेरने के बाद उस पर अटैक हमला करना शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक किया। जो स्कूल था, स्कूल का छत ढह गया। ढहने के कारण 16 लोगों की मौत तो तुरंत हो गई और 75 लोग घायल हैं। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों को बचाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो घायल हैं इसमें अधिक से अधिक महिलाएं और बच्चियां हैं। जो मौत हुई है उसमें भी अधिक से अधिक बच्चियां और महिलाएं हैं। तो इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने बोला, इजराइल से जब पूछा गया तो इजराइल ने कहा कि ये स्कूल जो है दक्षिणी गाजा का, ये जो रफा है इसका जो स्कूल है, स्कूल के अंदर जो आतंकवादी हैं, जो हमास हैं, उसके लिए सबसे सेफ ठिकाना बन गया था। जो हमास के कुछ लड़ाके हैं वो यहाँ पर स्थान लिए हुए थे, यहाँ से इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हुए थे। इसलिए इजराइल के द्वारा इस पर अटैक किया गया, स्कूल में अटैक किया गया, क्योंकि ये सेफ अड्डा उनका बन गया। इजराइल के जो सेना थी उनके द्वारा कहा गया कि 20 जो हमास के लड़ाके हैं उन्हें तो तुरंत मार दिया गया है और कई सारे जो हमास के लड़ाके हैं वहां से भाग गए हैं। कई सारे को कैप्चर कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए कूच कर रही है, जो रफा एरिया है, रफा एरिया में जो इजराइल की सेना है वहां पर एंटर कर गई है। ये इजराइल के द्वारा कहा गया है। अब तक जितने अभी तक जितने भी जंग हुए हैं इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, अभी तक जो 7 अक्टूबर से लेकर चल रहा है, 7 अक्टूबर से लेकर जो वार चल रही है उसके बीच में लगभग 38,000 जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मौत हो चुकी है। 38,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें से 14,500 बच्चे हैं और करीब 80% जो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी हैं 80% तक बेघर हो चुके हैं। सिर्फ 20% ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके पास घर है, अन्यथा सभी लोग का जो घर है वो तबाह हो चुका है। वहीं इजराइल का सेना है, इजराइल ने तर्क दे रहा है कि जो हमास की 24 बटालियन है, 24 बटालियन में हमास के 24 बटालियनों को इजराइल के द्वारा खत्म कर दिया गया है। इजराइल ने 24 बटालियन को खत्म कर दिया है हमास के। सिर्फ 4 बटालियन और बची है जो रफा में छुपी हुई है। रफा यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी गाजा में स्थित, दक्षिणी गाजा का इलाका है रफा। तो रफा में स्थित है। अब इस बार जो एयर स्ट्राइक किया गया है इजराइल के द्वारा वो रफा में किया गया है। कहा गया है कि रफा ही है यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि जो सीज फायर हुआ था इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में, हमास के जो लड़ाके थे, हमास ने तो मान लिया था सीज फायर करने के लिए, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल कहा कि हम हमास के शर्तों पर सीज फायर नहीं करेंगे, यानी कि युद्ध विराम नहीं करेंगे। तो आइए समझेंगे कि हमास के बीच जो युद्ध विराम था ये कितनी शर्त रखी गई थी और कौन कौन से शर्त थे। लगभग 3 फेजों में बताया गया था कि 3 फेज इसमें बनाए गए थे कि 3 फेजों में इस शर्त को लागू किया जाएगा। पहला फेज होगा 42 दिन का, हर फेज 42 दिन का होगा। पहले फेज में क्या किया गया था, पहला जो चरण था युद्ध विराम के लिए, कहा गया था कि इसमें इजराइल गाजा पर जो हमला है वो रोक देगा। अब उसके साथ साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उस कॉरिडोर से इजराइल की जो मैक्सिमम सेना है, इजराइल जो गाजा पट्टी है उससे बाहर जाएगी और उसके साथ जो 10 घंटे तक, मतलब 10 घंटे तक जो ड्रोन से निगरानी इजराइल के द्वारा किया जा रहा है गाजा पट्टी के अंदर, वो निगरानी कम कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इसके बदले में हमास करेगा क्या, जो 33 इजराइल के जो बंधक है, इजराइल के जो 33 बंधक है उसे रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 30 जो फिलिस्तीन के बंधक हैं, इजराइल के जो जेल में बंद हैं उसे रिहा करेगा। ये पहले चरण की बात है। दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में बात की जा रही है, दूसरा जो फेज होगा इसमें इजराइल हमास अगले फेज की शर्तों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए इजराइल के जो बंधक है उस पर रिहाई पर फोकस किया जाएगा। साथ ही जो गाजा में मौजूद बचे इजराइल के सैनिक पीछे हैं वो तुरंत पीछे हट जाएंगे। उसके बाद तीसरे चरण की बात होगी। तो तीसरे चरण जो आखिरी फेज होगा इसमें जितने भी मारे गए गाजा में इजराइल के जो बंधक हैं उनके 100 को वापस किया जाएगा। इजरायली बंधकों के जितने भी मारे गए हैं 100 हैं उसे वापस किया जाएगा। इसको लेकर मिस्र कतर मीडिएशन करा रहा था, मिस्र और कतर मीडिएशन कराया जा रहा था, मिस्र और कतर के बीच में। इसमें अमेरिका भी लगा हुआ था,
लेकिन इजराइल ने ये सीज फायर मानने से इनकार कर दिया और तुरंत ही वो अटैक कर दिया रफा पर। रफा पर यूएन द्वारा एक स्कूल बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन द्वारा। इस स्कूल में इजराइल का तर्क था कि इजराइल ने कहा कि यहाँ पर हमास के कुछ लड़ाके थे जो अपने लिए एक सेफ अड्डा बनाकर रखे थे, इसलिए इस पर अटैक करा गया, इसके द्वारा बोला गया। वहीं अमेरिका, जो रफा पर अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, जो एयर स्ट्राइक की गई है, अमेरिका ने बोला कि हम किसी तरीके से रफा पर जो इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है, मैं इजराइल का कभी भी सपोर्ट नहीं करता। और उसके साथ अमेरिका ये भी कह दिया है कि जो इजराइल के बंधक है, अमेरिका तो चाहता है कि जो इजराइल के बंधक हमास के पास है उनकी रिहाई हो, तुरंत उनकी रिहाई हो जाए। और साथ ही यह भी चाहता है कि इजराइल अब किसी तरीके से गाजा पट्टी पर अटैक न करे। अब तो अमेरिका ने जो भी गोला बारूद दे रहा था, जो भी गोला बारूद इजराइल को दे रहा था, वो भी बंद कर दिया है। उस गोले बारूद में कुछ मिसाइलें थी और मिसाइल सहित कुछ और भी जो जंग के सामान थे वो भी थे, ये सब रोक दिया है, अभी रोक कर रखा है अमेरिका, बोला कि मैं इजराइल को नहीं दूंगा। आइए एक नजर है इजराइल के बारे में और भी जानते हैं कि इजराइल का फॉर्मेशन से लेकर अब तक कितनी बार इजराइल और जो गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन है उस पर जंग हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा इलाका है जिसको कहते हैं गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ जो यहाँ पर इलाका है इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाते हैं। तो ये जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी है दोनों ही को मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाता है, दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाता है। बाकी ये बीच वाला एरिया जितना भी बचता है इसे बोला जाता है इजराइल। ये है इजराइल। तो इसमें हुआ क्या, देश के तौर पर इजराइल को की स्थापना कब हुई थी? 14 मई को, ध्यान रखिएगा, 14 मई 1948 को, 14 मई 1948 को एक देश के तौर पर इजराइल की स्थापना हुई। इससे पहले वहां फिलिस्तीनी मुस्लिमों की जमीन थी। यहूदी मिलिशियाओं ने जंग के बाद यहां अपने लोगों को बसा दिया था, जंग के बाद यहां बसा दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सालों से तनाव चलता रहा। 1948 से अब तक 7 जंग यानी कि 7 भारत जंग हो चुका है। वहीं गाजा पट्टी साल 1949 में, ध्यान रखिएगा, साल 1949 में अस्तित्व में आई। इसका एरिया करीब 365 स्क्वायर किलोमीटर है, 365 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजा पट्टी है 365 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। 2020 में अगर इसकी पॉपुलेशन की बात किया जाए, जो गाजा पट्टी है यानी गाजा है, तो ये पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक बताया गया है कि लगभग 20.5 लाख, 20.5 लाख पॉपुलेशन है गाजा पट्टी की, पॉपुलेशन है। इससे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गाजा है इसमें सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा कुछ शिया मुसलमान भी है और अहमदिया जो मुस्लिम है उसका भी एक छोटा समुदाय गाजा पट्टी में निवास करता है। गाजा के 3 तरफ से इजराइल और दक्षिण में मिस्र है। इसके 3 तरफ से यहाँ से इजराइल है और जो इसका दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ पर दक्षिण वाले इलाके पर मिस्र है। दक्षिण वाले इस इलाके पे यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, इसके दक्षिण वाले यहाँ है, दक्षिण वाले इलाके में मिस्र है, बाकी और 3 तरफ से इजराइल इसे घेर कर रखा है। 2007 से यहाँ हमास का कब्जा है, 2007 से ही हमास इस पर कब्जा करके रखा है। 2006 के बाद कोई भी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है। हमास ही फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है कि हमास ही इस पर प्रतिनिधित्व करता है गाजा पट्टी पर। 2021 के पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल में करीब 93.6 लाख लोग रहते हैं, यानी कि लगभग 93.6 लाख लोग रहते हैं। इजराइल, पूरी जो इजराइल का इलाका है यहाँ पर 93 यानी लगभग 94 लाख लोग इजराइल के अंदर रहते हैं। इसमें से 73% बताया जाता है कि जो 73.6% है ये यहूदी हैं। इजराइल में 73.6% तक यहूदी हैं और 18.1% मुस्लिम है, 18.1% तक मुस्लिम है। उसके बाद 1.9% यानी कि 1.9% ईसाई रहते हैं, साथ ही अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। इजराइल की 2 मुख्य भाषाएं हैं, एक हिब्रू और एक अरबी, यानी इजराइल में एक हिब्रू भाषा बोली जाती है और एक अरबी भाषा बोली जाती है। 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948 से 1967 तक, ध्यान रखिएगा, 1918 से लेकर 1948 तक ब्रिटेन और उसके बाद 1948 से लेकर 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहने वाला जो गाजा है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा करता था। पहले ये जो गाजा पट्टी है ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, पहले ब्रिटेन का हिस्सा था, फिर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ। फिर 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन का जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पर देखिए,
ये गाजा पट्टी मिस्र से इजराइल ने छोड़ लिया और जो जॉर्डन है उससे जो वेस्ट बैंक है ये छोड़ लिया। तब तक 2005 तक इजराइल इस पर कब्जा बना कर रखा था, यानी कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल 2005 तक कब्जा बना के रखा था। फिर 2005 में अपना कंट्रोल दोनों ही इलाके से इजराइल छोड़ देता है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी से। तब जब अपना कंट्रोल वापस छोड़ता है तब गाजा स्वतंत्र रूप से अपना काम करना शुरू करता है, तब गाजा अपना अस्तित्व में आया था। फिर उसके बाद गाजा पर जो कंट्रोल है वो हमास के द्वारा किया जाता है, उसका एक अपना प्रोसेस चलता है उसके द्वारा। वेस्ट बैंक पर जो फतह है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो हमास है उसके द्वारा इजराइल पर अटैक कर दिया जाता है 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर को अटैक कर दिया जाता है, उसके बाद रिटेलिएट्स बदले में अटैक करता है इजराइल गाजा पट्टी पर। तब से लेकर अभी तक ये जंग चल रही है, अभी तक चल रही है। इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन निकलकर बाहर नहीं आया है। अभी देखिए जो सीज फायर की बात की जा रही है तो इसका प्रस्ताव इजराइल मानता है कि नहीं मानता है, कतर, मिस्र या अमेरिका किस तरीके से मेडिएशन कराने में सक्षम हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, आने वाली खबरों में जो न्यूज मिलेगी मैं आपको एनालिसिस करके बताता रहूंगा। थैंक यू।